ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको कर्मों के फल की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को सुनने से आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इस कथा के सुनने से आपको पता चलेगा कि व्यक्ति को कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। कर्मों का फल भोगने से ही समाप्त होता है। जो व्यक्ति अच्छा करता है उसे अच्छा फल प्राप्त होता है और जो गलत करता है उसे गलत की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, एक पंडित व चोर प्रतिदिन शिव मंदिर जाते थे। एक पंडित जी थे जो प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे, मंदिर जाते थे। साथ ही एक चोर भी मंदिर जाता था। एक दिन चोर को मंदिर के द्वार पर सोने की असरपी मिली और पंडित जी के पैर में लोहे की कील चुभ गई। उन दोनों का नियम था कि नियम पूर्वक वह मंदिर जाते थे। पंडित जी पूजा पाठ करते, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते, भगवान शिव का अभिषेक करते थे। उसी प्रकार चोर भी मंदिर जाता था। एक दिन चोर को मंदिर के मेन दरवाजे पर सोने की असरपी मिली। वहीं पंडित जी के पैर में लोहे की कील चुभ गई। तभी भगवान शिव प्रकट हुए और दोनों को उनके कर्मों का महत्व बताते हुए उनको समझाने लगे। शिव मंदिर में नित्य एक पंडित और एक चोर आते हैं। पंडित अत्यंत भक्ति भाव से शिवलिंग पर फल और दूध चढ़ाकर पूजा करता था। उसी स्थान पर शिव स्रोत का पाठ करता और घंटे से आरती किया करता था। काफी देर तक बैठा बैठा भगवान शिव की कथाओं का श्रवण करता था। दूसरी ओर उसी शिव मंदिर में एक चोर भी प्रतिदिन आता था। वह शिवलिंग पर आकर डंडे को गिराना शुरू कर देता था और अपने भाग्य को कोसता हुआ भगवान को अपशब्द कहता था। अपनी विनम्रता का सारा दोष वह भगवान शिव पर मढ़ता था और उन्हें अन्याय और भेदभाव का देवता बताता था। एक दिन पंडित और चोर के साथ साथ ही मंदिर में आए और उनकी प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराई गई। काम भी दोनों का साथ ही खत्म हुआ और दोनों का साथ ही निकलना। इसी प्रकार उनका नियमित प्रतिदिन का नियम था। चोर आकर के भगवान को अपशब्द कहता था और पंडित जी आकर के प्रतिदिन पूजा पाठ किया करते थे। चोर अपनी दरिद्रता का, अपने दुख का भगवान के ऊपर दोष मढ़ता था, जबकि पंडित जी भगवान को धन्यवाद कहते थे। तभी की बात है, उसी दिन जैसे ही वो एक साथ वहाँ से निकले तो चोर को तो वहाँ पर असरपी मिली और पंडित जी के पैर में लोहे की कील चुभ गई। घाव बहुत गहरा हो गया, खून निकलने लगे। असरपिया मिलने से चोर को बेहद खुशी हुई, लेकिन पैर में गहरे घाव होने के कारण पंडित जी की बड़ा दुखी हुए और रोने लगे। केवल भगवान शिव वहीं प्रकट हुए और पंडित जी से बोले कि पंडित जी, आज के दिन आपके भाग्य में फांसी लगनी थी। आज आपके भाग्य में फांसी लिखी थी। आज आपको फांसी होनी थी पिछले कर्म के हिसाब से, लेकिन मेरी पूजा करके अपने सत्कर्मों से आपने उस दोष को मिटा दिया। लेकिन कर्म भोगने से ही समाप्त होता है। उसका सूल का जो सूली पर चढ़ना था उसका सूल हो गया, यानी फांसी की जो सजा थी वह सिर्फ कील चुभ करके रह गई। जो तुम्हारा इतना बड़ा दोस्त था, जिसे तुम्हें मृत्युदंड मिलना था, वहाँ पर आपको सिर्फ पैर में पीड़ा हुई और इसके बदले आपको घाव हुआ। इस चोर को आज के दिन राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठना था। इसके कर्मों से इसे केवल स्वर्ण मुद्रा ही मिली। अगर इसके कर्म अच्छे होते, आपकी तरह पूजा पाठ करता, तो आज के दिन इसे राजा बनना था। लेकिन इसके कर्मों के हिसाब से वह योग समाप्त हो गया। कर्मों के हिसाब से ही योग बनते हैं। कर्मों के हिसाब से इंसान को अच्छे बुरे फल की प्राप्ति होती है।
जो जैसा करता है उसे उसी प्रकार का फल प्राप्त होता है। इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन अच्छा तो अच्छा होता है और बुरा बुरा होता है। जिस प्रकार से तुम्हारे पिछले दोष के कारण तुम्हें फांसी होनी थी, लेकिन तुमने अच्छे कर्म किए, जो फांसी की सजा दूर हो गई, वह दोष मिट गया और पैर में सिर्फ एक कील चुभका के रह गई। लेकिन इसको सिंहासन मिलना था, इसके कर्मों के हिसाब से वह दोष जो सिंहासन का योग था वह समाप्त हो गया और इसे सिर्फ एक सोने की असर भी मिलकर के रह गई। तो इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक कार्य सोच समझ करके करना चाहिए। शास्त्रों में उचित ही कहा है, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा करेगा उसी प्रकार का फल उसे प्राप्त होगा। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। ओम